हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए आर सवाल की बुक से कॉन्ग्रुएंस ऑफ चाइनीज पर हम लोग एक्सरसाइज 9 का सॉल्यूशन चल रहा है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 9 का डेडिकेटेड चैनल है। क्लास 9 के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे। 9A के बाकी जो क्वेश्चंस थे, आप उनको देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 9A के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप पहले समझ लो बात को। ठीक है, बात को समझते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट a point A before the plane mirror LM is seen at the point B by an observer at D as shown in the figure। देखो, ये LM एक मिरर है। LM एक मिरर है। मिरर के सामने एक पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और डी पे कोई ऑब्जर्वर है, मतलब आदमी जो उसको देखना चाहता है। वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, वो उसका इमेज देखता है। तो इमेज आप जब भी देखते हो मिरर में, तो उस ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने और मिरर के पीछे इमेज दिखाई पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट ए पे है, इसके सीधा सामने और मिरर के पीछे बी पे इमेज दिखाई पड़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको प्रूव करना है कि मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतना ही पीछे इमेज है। मतलब ये प्रूव करना है कि AT बराबर BT, ये प्रूव कर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फिगर में बड़ा कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूं, देख लो। सही है? अब सही है। चलिए अब देखते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि देखो भाई, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में या 8 में, आपने थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा कि हम जहां भी इसमें बात करते हैं, जब भी इमेज का हाइट लेना होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट लेना होता है, जब भी हम नॉर्मल खींचते हैं, ये सारे 90 डिग्री पे ही होते हैं। ये सारे 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा बेशक। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये जो CN है ना, CN नॉर्मल है। CN क्या है? मिरर से जो भी सीधा आता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो CN आपका नॉर्मल है। तो CN अगर नॉर्मल है तो यहां पे ये जो एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बनेगा, एकदम से बनेगा। और इधर जो एंगल बनेगा, ये भी 90 का एंगल ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये भी 90 और ये भी 90। बात क्लियर है? एकदम समझ पा रहे हो? ठीक। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या था? AT और BT को बराबर प्रूफ करना है। कहने का मतलब भाई, AT इधर और BT इधर, मतलब आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सीधा सीधा ये बात है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल में क्या सब चाहिए? एक एंगल दोनों का बराबर है। यहां भी 90, यहां भी 90, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बराबर है। एक साइड कॉमन साइड है, देखो TC दोनों इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो एक एंगल और एक साइड आपके पास बराबर है। कुछ और बराबर चाहिए, कम से कम आप यहां वाला एंगल को बराबर कर लो, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर लो, बस काम बन जाएगा। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो बात आई कि सर इसको बराबर करेंगे कैसे? तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होता है, पढ़ा था ना। तो इस दोनों को मैं एक जगह पे x मान लेता हूं, कह देता हूं भाई I और R दोनों बराबर ही होता है, तो दोनों को मैं क्या कहता हूं? x कहता हूं। मतलब ये जो I है ये भी x हो गया, और ये जो R है इसको भी मैंने x मान लिया। अब एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, इधर पूरा 90, और उसमें से आपने किसको हटा दिया? उसमें से आपने x को हटा दिया, तो इधर कितना बचा? ये कितना बचा? ये बचा 90 माइनस x। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? ये पूरा 90 था, तो ठीक है 90। इसमें से इतना पार्ट आप हटा दो, क्योंकि ये x है, तो ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा, तो ये 90 माइनस x होगा। एकदम से बात क्लियर है? ठीक है। फिर ये पार्ट 90 है, जहां पे मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, ये पार्ट 90 है, और इतना जो पार्ट है आपका, ये पार्ट x है। तो ये पूरा 90 और ये पार्ट x है, तो इधर जो ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट क्या होगा?
90 माइनस एक्स होगा होगा। अब आप क्या जानते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है। देखो कहां पे क्रॉस कर रहा है, थोड़ा समझना बात को भी, अभी बात को आप समझना थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, अभी ड्रॉ कर देता हूं। देखो गौर से देखो, एक तो ये हो गया जिसको मैंने रेड से भी मार्क किया है, और एक ये हो गया। अब देख लो ये दोनों लाइन जिसको मैंने अभी रेड कलर से मार्क किया है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉर्म कर रहा है। ये वर्टिकली, क्योंकि ये दोनों क्रॉस कर रहा है। तो जब दोनों क्रॉस कर रहा है तो ये 90 माइनस एक्स है, तो सामने भी क्या, इसके जस्ट सामने यहां पे क्या बनेगा? 90 माइनस एक्स बनेगा। अब तुम्हारा ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब तो पूरा सॉल्यूशन तो हो चुका है, अब बस लिख देना है कि नहीं? तो मेरे भाई आप चलो आ जाओ सॉल्यूशन। आप क्या कहो, आप कहो कि देखो यहां पे हेयर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि सी एन नॉर्मल है, हेयर सी एन इज नॉर्मल। अब लिखो सी एन इज नॉर्मल, सी एन इज ऑप्टिक्स के भाषा में इसको नॉर्मल बोला जाता है। सी एन नॉर्मल है, इसीलिए एनसीटी और एनसीएम ये दोनों एंगल 90 का बनेगा। इसलिए एन सी टी और एन सी एम ये दोनों एंगल 90 का बनेगा। ऑलराइट। और एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर है। तो कौन सा एंगल? ए सी एन, ए सी एन और डी सी एन, डी सी एन ये दोनों एंगल क्या होता है? बराबर होता है ना बराबर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों बराबर होता है। इस दोनों को मैंने किसके बराबर माना है? एक्स के बराबर माना है। तो आप इसको एक बार घटा के देखो तो जरा सही से घटा के देखो, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एनसीटी में से एसीएन घटेगा, एनसीटी में से एसीएन घटेगा, तो एसीटी बचेगा। यहां से क्या बचेगा? एसीटी। और यहां से एनसीएम में से डीसीएन घटेगा, तो एनसीएम में से डीसीएन घटेगा। तो क्या बचेगा? तो आपका बचेगा आपका सी एम सी डी, ये बचेगा एंगल एम सी डी। और 90 में से एक्स घटेगा, तो क्या बचेगा? 90 माइनस एक्स। मतलब ये हुआ कि आपका एसीटी ये वाला एंगल, ठीक है, एमसीडी ये वाला एंगल, दोनों ही 90 माइनस एक्स के बराबर। मैंने पहले लिख दिया था कि हो गया। ऑलराइट। अब आप लिखो ऑल्सो बीडी एंड, देखो ये बीडी और टीएम सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टीएम इंटरसेक्ट एट सी। तो जब सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? टी सी बी। टी सी बी इक्वल टू एम सी डी, इक्वल टू एम सी डी। और एमसीडी कितना है? एमसीडी 90 माइनस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस एक्स। मतलब ये भी आप देख रहे हो, आप टी टी सी बी, ये 90 माइनस एक्स हो गया, और ये भी 90 माइनस एक्स था। अब आप सिंपली चले जाओ इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल टी सी बी एंड ट्रायंगल, देखो टी सी बी में और टी सी ए में, टी सी ए में गया। तो क्या पता चला? आप कौन क्या लगाने वाले हो? एंगल, साइड एंगल। तो बता दो, अब बता दो कि बी टी सी और ए टी सी ये दोनों 90 है। कह दो आप कि बी टी सी और ए टी सी ये दोनों कितना है? ये दोनों 90 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही होता है तो 90 होगा ही, कहने की जरूरत नहीं है। टीसी एंड टीसी कॉमन साइड है, टीसी इक्वल टू टीसी,
कॉमन साइड हो गया। और अभी जो एंगल आपने निकाला है, कौन सा एंगल, ये वाला BCT और ACT आपने निकाला था ना, यहां पे ACT और TCB, ये दोनों एंगल बराबर है। देखो तो ACT इस ट्रायंगल में हमने क्या लिखा है, TCB लिखा है, TCB। इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, इसमें आ रहा है TCB, ये एंगल आ रहा है TCB एंगल TCB इक्वल टू, और इस ट्रायंगल में TCA में कौन सा एंगल आ रहा है, ACT आ रहा है, ACT, ये एंगल आ रहा है ACT। ये दोनों एंगल किसके बराबर था, 90 माइनस एक्स के बराबर था। तो आपका एंगल साइड एंगल, इसीलिए बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल TCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TCA। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो इधर से क्या बराबर करना था आपको, AT बराबर BT। देखो तो AT और BT बराबर है, इसीलिए AT बराबर BT, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, आपने देखा ना कैसे प्रूफ हो रहा है, किस तरीके से। तो मजा आया आपको, समझ में आया बात पूरा? अगर अच्छा लगा, मजा आया, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, और वंस मोर आई एम टेलिंग यू, क्लास 9 के सारे कंसेप्ट आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं, वो भी वंडरफुल। आपने देखा सॉल्यूशन कितना आसान था आपके लिए, नहीं तो फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई क्वेश्चन कैसा भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो उस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे क्या करना है, आगे बताता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।